एमसीडी कमिश्नर अश्वनी कुमार ने एक बार फिर एमसीडी में कड़ी कार्यवाही की है। सनद रहे कि एमसीडी लाइसेंस इंस्पेक्टर ने स्थानीय गोदाम मालिकों को फर्जी नोटिस थमा दिए थे। इसके चलते लाइसेंस इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और दूसरे मामले में मुखर्जी नगर में निगम अधिकारी ने एक ही जनरल नोटिस को करीब 30 से 35 कोचिंग सेंटरों को भेज दिया था। इस पर भी विभागीय कार्यवाही की गई है। इस ताबड़तोड़ एक्शन पर पूर्व उपाध्यक्ष स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम और पूर्व पार्षद विजेंद्र यादव ने एमसीडी कमिश्नर की जमकर तारीफ की है और इसे सराहनीय बताते हुए इस पूरी कार्रवाई का समर्थन भी किया है। नमस्कार। विश्व की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार जी लगातार बिना देर करे प्रभावी ढंग से संदिग्ध और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, जिसके लिए पूरी दिल्ली की जनता उनकी आभारी है और जनता का पूरा समर्थन इस कार्यवाही के साथ है। साथियों, ऐसी कड़ी कार्यवाही की जरूरत भी काफी लंबे समय से थी कि जब एमसीडी में एक संदेश दिया जा सके कि जब भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एमसीडी के बारे में कहा जाने लगा था कि एमसीडी सफेद हाथी बन चुकी है और कुछ अधिकारियों ने सच में ही एमसीडी को सफेद हाथी बना भी दिया था। ऐसे ही दो अधिकारी हैं जिनमें से एक सिविल लाइन जोन में तैनात लाइसेंस इंस्पेक्टर है। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में स्थानीय गोदाम मालिकों को फर्जी नोटिस जारी कर दिए और जब वह शिकायत एमसीडी कमिश्नर तक पहुंची, शिकायत के आधार पर जांच हुई तो पता लगा कि सारे नोटिस फर्जी हैं और फर्जी नोटिस की तरह से ही उस पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी हैं। ये फर्जीवाड़ी कहानी जो है यही नहीं रुकी। नोटिस को डिस्पैच करके नोटिस की एंट्री और ये तमाम जो चीज मतलब जांच की फर्जी पाई गई, ये मामला बेहद संगीन था। उसको देखते हुए एमसीडी कमिश्नर ने इस शिकायत की फाइल पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया, जिसका नतीजा यह निकला कि लाइसेंस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और ये एक सराहनीय कार्रवाई है। इस कार्यवाही से उम्मीद जगती है कि शायद एमसीडी में वर्षों से चला आ रहा भ्रष्टाचार अब रुक जाएगा। साथियों, एक और अधिकारी जो विभागीय कार्यवाही की गई है उनका भी कारनामा बड़ा हैरान करने वाला है। एक नोटिस जो कि जनरल नोटिस था, उसको अपने भ्रष्टाचार के इरादे से सिविल लाइन जोन के मुखर्जी नगर इलाके में कम से कम 30 से 35 कोचिंग सेंटरों को एक साथ भेज दिया गया, जिसके पीछे मकसद क्या था? निर्दोष कोचिंग सेंटर वालों से इस की आड़ में अवैध उगाही की जा सके और गनीमत तो ये रही कि ईमानदार, निर्भीक, निष्पक्ष अधिकारी अश्विनी कुमार जी एमसीडी में हैं, वरना ना जाने ये लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व की तो हानि होती और ये लोग गबन करके एमसीडी अधिकारी रफू चक्कर हो जाते हैं। ये एक नेक्सस की तरह बन चुके हैं और नेक्सस की तरह काम करने वालों के खिलाफ ये जो टर्नओवर कार्यवाही है, इस कार्यवाही के बाद मुझे आशा है कि जल्दी एमसीडी में कई अधिकारी, चाहे वो कुमार महेंद्रू जैसे अधिशंसा अभियंता के पद पर बैठे हो, उन्होंने भी अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके नकली सीलिंग ऑर्डर करके बना के और उनको भी निलंबित किया जा चुका है। अधिकारी कुमार महेंद्रू के भ्रष्ट आचरण के अनेक मुद्दों पर मैंने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी और लिखित में शिकायत भी दी थी कि ये जो है भ्रष्टाचारी है और आशा है कि जिस तरह से एमसीडी कमिश्नर महोदय लगातार भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं, उनके उसके चलते जितनी भी शिकायत एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ पेंडिंग पड़ी है, अब वो शिकायतें रद्दी की टोकरी में नहीं डाली जाएंगी, बल्कि वो शिकायतें टेबल पर खुलेंगी और उन पर कार्रवाई होगी।
साथियों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के साथ साथ एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार जी उन अधिकारियों का भी संज्ञान ले रहे हैं जिन अधिकारियों का आचरण बिहेव गलत है। जैसे महिलाओं के प्रति कोई दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज है, ऐसी शिकायतों पर भी वो संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी बानगी दिखाई देती है। केशवपुरम जोन के अंदर में डीसी के पीए पर कुछ इस तरह के आरोप थे और उनको उसी आरोप के चलते कार्रवाई कर दी गई। इंस्पेक्टर राज में तब्दील हो चुकी एमसीडी में भ्रष्टाचार के नाम पर उन लोगों की खैर नहीं है जो अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे थे या नाजायज तरीके से अपने पद का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अभी आते ही एमसीडी कमिश्नर महोदय ने कार्यवाही की है, उससे करीब दिल्ली की 2 करोड़ जनता को यह उम्मीद जग चुकी है कि अब उनकी शिकायत सुनने के लिए सही व्यक्ति सही समय पर सही स्थान पर मौजूद है। साथ ही मैं कमिश्नर महोदय से एक निवेदन और करता हूं कि वो जो ईमानदार कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें पुरस्कृत करें, सम्मानित करें, जिससे उनकी ईमानदारी की राह पर उनका मनोबल बढ़ा रहे। और इन्हीं तमाम बातों के साथ साथ मैं पुनः नगर निगम कमिश्नर महोदय को दिल की हार्दिक गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे कार्यवाही करते रहें। दिल्ली की जनता आपके साथ है।